जय हिंद बच्चों, मैं फिर से आ गया हूँ केमिकल बॉन्डिंग की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीएससीपीआर थ्योरी। वीएससीपीआर थ्योरी यानी वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जसवीर सिंह, आप देख रहे हैं टीचर ट्यूशन अकेडमी। तो बच्चों, वीएससीपीआर थ्योरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होती है? बच्चों, वीएससीपीआर थ्योरी पढ़ने से पहले आपको ये बात पक्की करनी पड़ेगी कि आपको हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से आए तभी आप वीएससीपीआर थ्योरी अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से नहीं आता है तो वीएससीपीआर थ्योरी आपको जरा सी भी नहीं आएगी। हाइब्रिडाइजेशन देखना मस्ट है। हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने अभी तक मेरी हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए केमिकल बॉन्डिंग बाय टीचर जी सुनो अकेडमी, वहाँ पे मेरी लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। बच्चों, वीएससीपीआर थ्योरी क्या होती है? वीएससीपीआर थ्योरी, जैसे बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यानी वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से रेपेल होंगे, वो एक दूसरे के दूर जाएंगे। इसी को कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे से रेपेल करते हैं, तो उससे हमारा शेप भी बदलता है। तो यही हमारा बच्चों मेन मोटिव है। वीएससीपीआर थ्योरी हमको शेप डिफाइन करके देता है। बच्चों, वीएससीपीआर थ्योरी से हम किसी भी कंपाउंड का शेप, एग्जैक्ट शेप उसका हमको पता लग सकता है। उसका एग्जैक्ट शेप हम बता सकते हैं, उसका एग्जैक्ट शेप क्या हो। मैंने पिछली वीडियो देखी है हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें मैंने एक टेबल बताई थी। वो टेबल कुछ इस प्रकार थी। ये टेबल थी, तो बच्चों हमारी ये हाइब्रिडाइजेशन की टेबल थी। इसमें बच्चों वीएससीपीआर पढ़ने के लिए आपको ये हाइब्रिडाइजेशन की ये टेबल तो आपको मस्ट याद होनी ही चाहिए। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर आ जाए, अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर आ जाए तो उसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, 2.5 डिग्री हमारा बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है लोन पेयर की वजह से। तो लोन पेयर की वजह से बच्चों ये 180 डिग्री है तो लीनियर पेयर है, लेकिन इसमें से 2.5 डिग्री कम हो जाएगा तो 180 डिग्री लीनियर पेयर तो रहेगा नहीं, उसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज हो जाएगा कि लोन पेयर की वजह से वो रिपेल करेगा एक दूसरे में। लोन पेयर बॉन्ड पेयर को एक दूसरे में रिपेल करेगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री में अगर हम 117 डिग्री कर देते हैं या 117.5 डिग्री कर देते हैं तो ट्राइगोनल प्लेनर थोड़ी रहेगा, वो उसका शेप चेंज हो जाएगा। बच्चों, यही हमारी वीएससीपीआर थ्योरी है। वीएससीपीआर थ्योरी शेप से रिलेटेड है। हमारे जो भी हाइब्रिडाइजेशन है, जो भी हमारा कंपाउंड है, उसका शेप से रिलेटेड है, उसका एग्जैक्ट शेप बताती है वीएससीपीआर थ्योरी। बच्चों, वीएससीपीआर थ्योरी की कुछ कंडीशंस होती है। कुछ कंडीशंस हम देखते हैं कि वीएससीपीआर थ्योरी कहाँ पे वेरी करता है, क्या क्या इसकी कंडीशन होती है, कहाँ पे ये लगता है। आइए बच्चों, वीएससीपीआर थ्योरी की हम कंडीशंस देख लेते हैं। हैशटैग 1 हमारी पहली कंडीशन है, जो वीएससीपीआर थ्योरी में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमेशा एक दूसरे को रेपेल करते हैं खुद को स्टेबल बनाने के लिए। इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रेपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रेपेल ईच अदर टू मेक आवर सर्वाइवल स्टेबल। हमेशा एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा एक दूसरे को रेपेल करते रहते हैं स्टेबल रहने के लिए। इसका मोटा सा ये इसका मतलब है। हैशटैग 2 different electron have order to different repulsion। जो बच्चों डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनके बीच में डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के रिपल्शन होते रहते हैं। बच्चों, अब आप कहेंगे कि रिपल्शन होता किन किन के बीच में है? बच्चों, रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। रिपल्शन दो के बीच में होता है। रिपल्शन होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। रिपल्शन अलग अलग इलेक्ट्रॉन में अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्डर में रिपेल करता है। डिफरेंट इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन दो के बीच में होता है। रिपल्शन एक लोन पेयर के बीच में और एक बॉन्ड पेयर के बीच में।
लोन पेयर कौन सा होता है? जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बच्चों, वो लोन पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर कौन से होते हैं? यहाँ पे बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं बच्चों। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा। बच्चों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी जो सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं वो है लोन पेयर एंड लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं बच्चों लोन पेयर एंड रोल पेयर। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर उससे कम रिपेल करते हैं, ये सबसे ज्यादा। हम इसको नंबर 1 दे सकते हैं, ये हमारा नंबर 2 है। और बॉन्ड पेयर ये सबसे कम, ये तीसरे नंबर मतलब सबसे कम, ये लास्ट है। ये सबसे एक बॉन्ड पेयर के बीच में सबसे कम रिपल्शन होता है। रिपल्शन तो होता है बच्चों, लेकिन सबसे कम रिपल्शन होता है। ऑलवेज रिपल्शन इट, ये ऑलवेज रिपल्शन करते रहते हैं स्टेबल करने के लिए खुद को, लेकिन रिपल्शन बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। उससे ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे ज्यादा लोन पेयर के बीच में होता है। बच्चों ये तो आपको पता ही होगा, हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैंने बताया ही है। अगर लोन पेयर ना हो, किसी भी कंपाउंड में अगर लोन पेयर ना हो, उसमें जो उसकी ज्योमेट्री होती है ना बच्चों, वही उसकी शेप बन जाती है। अगर किसी में भी लोन पेयर ना हो, तो वो जो भी उसकी ज्योमेट्री होगी, अगर ज्योमेट्री टेट्राहाइडल होगी तो वो टेट्राहाइडल उसका शेप बन जाएगी। अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी तो शेप भी उसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी। बच्चों इस थर्ड पॉइंट को हम और विस्तार से, थर्ड पॉइंट को हम और इलेबरेट करके आपको बताते हैं हैशटैग नंबर 4। बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैशटैग 4, ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ z। ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? z की वैल्यू का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ये z की वैल्यू है। ये हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन में निकालनी बताई थी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर माइनस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये वही है नंबर ऑफ, ये वही है z की वैल्यू। द शेप ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन लोन पेयर। जो शेप है, जो कंपाउंड का शेप है, वो लोन पेयर पर डिपेंड करता है पूरी तरह से, डिपेंड करता है पूरी तरह से। अगर लोन पेयर नहीं हो तो जो ज्योमेट्री है वही शेप बन जाएगा। अगर लोन पेयर ज्यादा हो, अगर लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो एक लोन पेयर हो तो कोई और शेप होगा, 2 लोन पेयर हो तो कोई और शेप होगा, और अगर 3 लोन पेयर हो तो कोई और शेप होगा, और ऐसे ही 4 लोन पेयर हो तो कोई और शेप होगा। तो ये बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अगर किस लोन पेयर पे कौन सा शेप हमारा बनेगा, किस z की वैल्यू पे कितने लोन पेयर आ जाएं तो कौन सा शेप हमारा बनेगा, उसकी भी हम एक टेबल है, उसकी भी टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। बहुत इजी टेबल है, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है ये टेबल। आइए आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों ये BSc-PR में शेप की टेबल है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस टेबल का एक क्लियर फॉर्म की फोटो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। ये भी वही चीज है और वो भी वही चीज होगी जो वहाँ पे आपको टेबल में आपको जो दिख रही है, जो वो टेबल में आपको दिख रही है, जो क्लियरली दिख रही है, वही चीज है ये भी। बच्चों उस चीज को हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमने लिखा है z की वैल्यू, ये लोन पेयर है, ये 1 2 3 4, ये 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर। हमने देखा कि z की वैल्यू हमारी 2 होती है तो हमारा ज्योमेट्री हमारी लीनियर पेयर बनती है बच्चों। ज्योमेट्री हमारी लीनियर पेयर बनती है, कुछ इस तरह की लीनियर पेयर बनती है। हमारे लोन पेयर अगर 0 हो, अगर लोन पेयर हमारे, बच्चों हम इसमें देखते हैं लोन पेयर हमारा 0 हो तो जो हमारी शेप है, जो हमारी ज्योमेट्री है, वही हमारी शेप बन जाती है। जो ज्योमेट्री हमारी लीनियर पेयर है तो शेप भी हमारी लीनियर पेयर बन जाएगी। अगर मान ले हमारे बच्चों z की वैल्यू 3 है, 3 हमारी z की वैल्यू है, 3 में अगर 0 लोन पेयर है, यानी 3 मतलब 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमारे 3 का मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा लोन पेयर 0 है तो हमारी ज्योमेट्री होती है ट्राइंगुलर प्लेनर। ट्राइंगुलर प्लेनर हमारी ज्योमेट्री होती है बच्चों।
अगर बच्चों हमारा अगर लोन पेयर इसमें अगर लोन पेयर z की वैल्यू 3 यानी sp2 में लोन पेयर एक हो तो हमारा शेप बनती है बेंट यानी एंगुलर, बेंट यानी एंगुलर, बेंट यानी एंगुलर, बेंट यानी एंगुलर, कुछ इस तरह की शेप बनती है बच्चों, बेंट यानी एंगुलर। ऐसे उल्टा वी, ऐसे आधा ए ऐसे ही तो होता है, ये ऐसे ए होता है, लेकिन इसके बिना ऐसे उल्टा वी बेंट शेप कहलाता है हमारा बच्चों। ये हमारा बेंट शेप हो गया। अगर हमारी z की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 4 मतलब sp3 का मतलब हमारी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमारी ज्योमेट्री होगी अगर लोन पेयर 0 है। लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री हमारी शेप बन जाएगी, हमने आपको कंडीशंस में बताया, ज्योमेट्री हमारी शेप बन जाएगी टेट्राहाइडल। अगर लोन पेयर 0 है तो टेट्राहाइडल ही इसमें शेप बन जाएगी बच्चों। अगर टेट्राहाइडल हमारी शेप बन जाएगी अगर लोन पेयर हमारा 1 है बच्चों। अगर लोन पेयर हमारा 1 है तो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा पिरामिडल। पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाएगा बच्चों हमारा अगर लोन पेयर 1 है। अगर लोन पेयर 2 है तो वही हमारी शेप एंगुलर बन जाएगी बच्चों, शेप हमारी एंगुलर बन जाएगी। अगर लोन पेयर 3 है, अगर लोन पेयर 2 है बच्चों, 2 लोन पेयर है तो एंगुलर शेप बन जाएगी। एंगुलर शेप मतलब उल्टा वी मतलब बेंट। और z की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू 5 है तो हमारा लोन पेयर, हमारा ज्योमेट्री क्या बनती है बच्चों, z की वैल्यू 5 है तो हमारी ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन की टेबल में ही हमने आपको बता दिया था, लोन पेयर अगर z की वैल्यू 5 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है हमारी। अगर लोन पेयर 0 है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप हो जाएगी। अगर हमारा लोन पेयर 1 है तो साहॉर्स साहॉर्स नाम की हमारी शेप बन जाएगी बच्चों। साहॉर्स ऐसे के जैसा होता है बच्चों, के हो जाता है, के जैसा लगने लगता है, ये साहॉर्स, ये हमारी शेप हो जाएगी। अगर लोन पेयर हमारा एक लोन पेयर हो बच्चों तो हमारी साहॉर्स नाम का शेप बन जाएगा बच्चों। अगर मान लो कि लोन पेयर 2 है, अगर लोन पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है, अगर लोन पेयर 2 है तो हमारी शेप बन जाएगी बच्चों टी शेप्ड बच्चों हमारी। अगर लोन पेयर 2 है तो टी शेप्ड शेप बन जाएगी। और अगर हमारे बच्चों लोन पेयर 3 है, 3 लोन पेयर है तो लीनियर पेयर हमारी शेप बन जाएगी बच्चों। लीनियर पेयर यही है लीनियर पेयर, यही वाली शेप हमारी बन जाएगी बच्चों। अगर ऑक्टाहाइड्रल है, अगर z की वैल्यू 6 है, z की वैल्यू 6 मतलब sp3d2 ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होती है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन की टेबल में हमने आपको बता दिया था पहले ही। अगर वैल्यू लोन पेयर की वैल्यू 0 है तो हमारा ऑक्टाहाइड्रल जो ज्योमेट्री है वही शेप बन जाएगी। अगर एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल हमारा शेप हो जाएगा बच्चों एक लोन पेयर होने के कारण। अगर लोन पेयर हमारे 2 हैं तो हमारे लोन पेयर 3 है, हमारे लोन पेयर अगर 3 है तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। अगर लोन पेयर हमारे 4 है तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर। ये सब तो बात हो गई थ्योरी की, ये सब थ्योरी है, ये सब आपको हर कोई बता सकता है, ये सब थ्योरी है। हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ये तो थ्योरी थी हमारी सिर्फ बच्चों, ये हमारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा है यहाँ पे CCl4 है, CCl4 यहाँ पे सेंटर एटम कार्बन है, इसके ऊपर 4 क्लोरीन लटक रहे हैं। ये एक 4 क्लोरीन ऐसे ये 4 क्लोरीन इस पे लटक रहे हैं। हम इसको देखना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना बच्चों। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको देखना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसमें, हमको इसमें सिग्मा बॉन्ड देखने। सिग्मा बॉन्ड इसमें 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए, 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे।
लोन पेयर जीरो है, जीरो लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर जीरो है, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पे जीरो है। चार सिग्मा बॉन्ड का मतलब हमारी Z की वैल्यू 4 आ गई। Z की वैल्यू 4 का मतलब क्या होता है हमारा, ये sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है हमारी ये NCl3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों, NCl नाइट्रोजन, यहाँ पे NCl3 का स्ट्रक्चर है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, 3 + 1 4, हाइब्रिडाइजेशन हमारी आगे 4, और ये हमारा फिर से हो गया sp3। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है H2O का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। H2O का स्ट्रक्चर 2 H है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बच्चों इसमें दो लोन पेयर हैं, और सिग्मा बॉन्ड भी इसमें 2 है, लोन पेयर भी 2 है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 0 है, 2 + 2 = 4। इसमें 4 हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन Z की वैल्यू 4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसमें बच्चों हमको देखना है। हम एक चीज नोटिस करते हैं बच्चों, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो बच्चों अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है तो क्या इसकी ज्योमेट्री भी सबकी सेम होगी? ज्योमेट्री आप देख सकते हैं, ज्योमेट्री यानी शेप, इसकी शेप सबकी अलग अलग बन रही है, अलग अलग शेप बन रही है। अलग अलग शेप क्यों बन रही है? क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया। लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो ज्यादा रिपेल करते हैं। ये वो वाला है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, वो लोन पेयर। तो बच्चों हमने आपको टेबल में बताया, अगर हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर की वैल्यू 0 हो, लोन पेयर हमारा 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है, जो भी ज्योमेट्री होगी वही हमारी शेप हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन 4, Z की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? इसकी ज्योमेट्री होती है बच्चों टेट्राहाइडल। इसकी ज्योमेट्री बनेगी बच्चों टेट्राहाइडल। जो ज्योमेट्री होती है वही उसकी शेप हो जाती है, क्योंकि लोन पेयर इसमें 0 है। लोन पेयर 0 होने के कारण टेट्राहाइडल इसकी शेप बन जाएगी बच्चों। बच्चों मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहाइडल होगी क्या? हाँ बच्चों, इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहाइडल ही होगी। ये अगर कोई भी मना कर दे कि टेट्राहाइडल नहीं होगी तो वो रॉन्ग है, वो गलत कह रहा है। वो इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहाइडल होगी, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहाइडल होगी, बट इनकी शेप दोनों की अलग अलग होगी। इनकी शेप बिल्कुल अलग अलग होगी। ये भी टेट्राहाइडल है और ये भी टेट्राहाइड्रल है। इन दोनों की ज्योमेट्री सेम होगी, इन तीनों की ज्योमेट्री सेम है, लेकिन शेप अलग अलग होगी। इसकी शेप क्या होगी? sp3 में अगर एक लोन पेयर आ जाए, इस पे ये एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर आने पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 में उसकी शेप क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp3 की शेप हमने आपको बताई थी, अगर एक लोन पेयर आए तो पिरामिडल उसकी शेप होगी। पिरामिडल, ये पिरामिडल है, कुछ ऐसी बनेगी। पिरामिड ऐसा ही तो बनता है बच्चों। ये पिरामिड है, ये यहाँ पे सेंट्रल एटम है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ये पिरामिडल इसकी शेप बन जाएगी बच्चों, ये इसकी पिरामिडल शेप है, और यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा। अब H2O में इसकी शेप बनाते हैं बच्चों। H2O में शेप क्या बनेगी? इसकी शेप में 2 लोन पेयर आ गए। 2 लोन पेयर का मतलब है बेंट, हमारा उल्टा वी, एंगुलर, वो हमारी शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के से यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन, ये और ये हमारी, ये 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हमारी शेप बन गई, ये हमारी एंगुलर शेप बन गई, बेंट शेप बन गई ये हमारी। बच्चों VSEPR थ्योरी बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। VSEPR थ्योरी में कुछ भी नहीं है, आप वो एक टेबल जो है वो एक टेबल याद कर लेंगे तो आप VSEPR थ्योरी के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। कोई आपको हार्ड नहीं पड़ेगा, वो टेबल आपको याद करना है। हाइब्रिडाइजेशन का जो टेबल है वो भी आपको याद करना है। हाइब्रिडाइजेशन को एक टेबल याद करना है, VSEPR का एक टेबल याद करना है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
वो आपको थोड़ा सा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे उसको याद करने में, वो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेंगे आपको वो टेबल को याद करने में। वो टेबल आपने एक बार याद कर ली तो आपको हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी आपको इजीली, आप कहीं पे भी जाएंगे 3 सेकंड में आप वो क्वेश्चन कर लेंगे। 3 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लेंगे, 3 सेकंड में आप बता देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, कौन सा बॉन्ड एंगल है, कौन सी शेप बनेगी, कौन सी ज्योमेट्री है। हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला भी बता दिया था। 3 फॉर्मूले हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले बताए थे। एक ऐसे स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला था, स्ट्रक्चर दे के सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन प्लस करने थे। एक था वैलेंस शेल, दोनों के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन थे उनको प्लस करके एक बार या तो 2 से डिवाइड करना है या फिर 8 से डिवाइड करना है। वो आपको पिछली वीडियो में कैसे क्या करना है वो आप देख सकते हैं। और तीसरा मेथड था नंबर ऑफ वैलेंस शेल प्लस नेगेटिव वैलेंसी माइनस पॉजिटिव वैलेंसी प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट डिवाइडेड बाय 2। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको VSEPR थ्योरी एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और इसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।